जय हिंद। आप सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल झा एग्जाम पेज पे स्वागत है। मैं आपके साथ राकेश झा। साथियों, एसएससी जीडी की तैयारी करने वाले मेरे भाई बहन जितने सारे हैं, इस वीडियो में आप शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा। इस वीडियो में मैं आपको मेडिकल से संबंधित कुछ बातें बताने के लिए आया हूँ। सिर्फ 12 पॉइंट बताऊंगा जिसके कारण बच्चे क्या होते हैं, डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। जब आपका मेडिकल होगा वहां से आपको निकाल दिया जाता है। कुछ ऐसे भी चीजें होती हैं जिसको इग्नोर करके आपको सेलेक्ट कर लेता है, और कुछ ऐसे बातें होती है जिसको उसको निकालना ही पड़ता है। तो कौन कौन से वो 12 पॉइंट है एक एक करके मैं बताऊंगा। आपसे गुजारिश है, यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं और सटीक जानकारी चाहते हैं तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और वीडियो देखने के बाद कोई डाउट हो तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। ताकि मैं बात कर रहा हूँ एसएससी जीडी मेडिकल पॉइंट्स के बारे में, इसमें क्या क्या आपका टेस्ट होगा। तो सबसे पहले होगा मेरे दोस्त आई टेस्ट, आंखों का टेस्ट। आंख आपका 6/6 होनी चाहिए। यदि उससे कम ज्यादा है तो परेशान होने की आवश्यकता है, आप इलाज करवाइए। ये नहीं जो आपका हो ही जाएगा, देख लेंगे जाकर के कहीं ले लिया, तो इस दुविधा में नहीं रहिएगा। आंख कितना होनी चाहिए, 6/6। उसके बाद जो आपका चेक किया जाएगा डीवी, यानी क्या होगा, डिस्टेंस विजन। आपके सामने कुछ दूरी पे कोई अल्फाबेट या कोई वर्ड्स या कोई डिजिट लिख देगा, उसको आपको पढ़ना है। एक बार में पढ़ करके उसका जवाब देना है। ये नहीं जो 4 बार में देखेंगे जो क्या है सब निकाल देगा। ठीक, उसके बाद है कलर विजन। कलर विजन गोले में लिखा रहता है। जैसे मान लीजिए ये गोले है, इसमें 32 लिखा हुआ है, तो आपसे पूछेगा जो इसमें क्या लिखा हुआ है, तो आपको एक बार में जवाब देना है। ये नहीं जो 4 बार ऐसे आपको ये करके देखेंगे, तब नहीं होगा। तो पहले आपका आंख क्या होनी चाहिए, 6/6। उसके बाद डीवी, यानी डीवी कहने का मतलब डिस्टेंस विजन। उसके बाद कलर विजन, और उसके बाद आपके मन में होगा सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल, क्या चश्मा मान्य है। यदि मैं मेडिकल देने के लिए जाऊंगा तो क्या चश्मा पहन करके जा सकता हूं? मेरे आंखों में चश्मा लगा हुआ है, क्या मैं ये उसका मेडिकल में मैं फिट हो जाऊंगा? तो बिल्कुल नहीं होइएगा। चश्मा नहीं चलता है मेडिकल में। यदि आप शौक के लिए भी पहनते हैं तो ठीक है, मेडिकल के दिन नहीं पहन करके जाइएगा। कुछ ऐसे बच्चे भी आपको मिलते होंगे जो बोलते होंगे मेरा तो चश्मा लगा हुआ है तभी मैं मेडिकल में सेलेक्ट हो गया। तो कुछ शौक के लिए चश्मा पहनते हैं, उनके बातों में नहीं आना है। यदि चश्मा लगा हुआ है तो मेडिकल में दिक्कत होगा। ये था आई टेस्ट। अब मैं बात करता हूँ ईयर टेस्ट का। ईयर टेस्ट में क्या होता है, तो आपके कान में एक मशीन को डालेगा और कान के जो पर्दा होता है उसको चेक करेगा। पर्दा फटा हुआ तो नहीं है, तो मशीन डाल करके पर्दे को चेक करेगा। उसके बाद आवाज आपको बोलेगा, कुछ आपको सुनना है। एक बार में जो बोलेगा उसको सुन करके जवाब देना है। ये नहीं जो 4 बार पूछेगा क्या हुआ, क्या बोले, ऐसे नहीं। आवाज का चेक करेगा और पर्दे का चेक करेगा। कान में सिर्फ 2 ही चीजों का चेक करता है। अब सुनिए, टीथ यानी दांतों का टेस्ट। दांतों के टेस्ट के लिए यहाँ पे पॉइंट्स मिलता है 21 से 22 पॉइंट, लेकिन आपको 14 पॉइंट्स आ जाता है। ये दांतों के टेस्ट के लिए है। तब आप क्या कीजिएगा, क्वालिफाई कर जाइएगा दांत के टेस्ट में। दांत के टेस्ट जो करते हैं, यदि आपके दांत में कीड़े लगे हुए हैं, गैप है लेकिन बहुत ज्यादा गैप है, तब नहीं चलेगा। कीड़े लगे हुए हैं तो नहीं है, सड़ा हुआ दांत है तो नहीं होगा। तो दांतों को चेक करने के लिए ये पॉइंट देता है 21 से 22 पॉइंट। जो उसका दांत बहुत बेहतर रहता है उसको 22 पॉइंट्स मिलता है, लेकिन क्वालिफाई 14 पॉइंट्स वाले ही करते हैं। यदि आपके दांत में थोड़ा मोड़ा प्रॉब्लम भी है और 14 पॉइंट को दे दिया तो आप दांतों के जो दांत का जो टेस्ट होगा उसमें आप क्या हो गए, क्वालिफाई हो गए। अब सुनिए नोज। नोज मतलब नाकों की टेस्ट। तो नाक की हड्डी किसी बच्चे का, किसी स्टूडेंट का भरा होता है, जिस कारण से ऑक्सीजन लेने में क्या होती है, दिक्कत होती है। यदि ये समस्या है आपके पास तो आप इसका ऑपरेशन करा सकते हैं। ये नहीं जो मेडिकल से 10 दिन पहले ऑपरेशन करवाएंगे। कोई भी ऑपरेशन यदि आप करवाए हैं तो कम से कम 6 महीना पहले मेडिकल से ऑपरेशन करवाइए। तब वहां पे जाकर के हो सकता है उसको नहीं पता चले तो आपको ले लेगा, और यदि पता चल गया तो वो उसको आपको निकाल देगा। तो इस बात को समझिएगा, कोई भी ऑपरेशन हो, चाहे आंख का हो,
या नाक का हो या कान का हो 6 महीने का होना चाहिए, 6 महीना पीछे का। ये नहीं जो मेडिकल से 5 दिन पहले करवा लेंगे, 10 दिन पहले करवा लेंगे, छोटा ऑपरेशन है 2 दिन पहले ही ठीक हो जाऊंगा, ऐसा नहीं कीजिएगा। ऐसा कीजिएगा वो आपको निकाल देगा, 100% निकाल देगा। बात को ध्यान से समझिएगा। तो नाक की हड्डी यदि भरे हुआ है तो ऑपरेशन करके आप इसको ठीक करवा सकते हैं। यदि भरा हुआ नाक की हड्डी रहता है तो ऑक्सीजन लेने में क्या होता है, प्रॉब्लम होता है। इसका आप ऑपरेशन से इसका निदान कर सकते हैं। अब सुनिए, फ्लैट फुट। फ्लैट फुट क्या होता है? आपने नाम सुना होगा फ्लैट फुट का, जो फ्लैट फुट मेडिकल में। ये क्या होता है? इसका सबसे आसान तरीका क्या है? आप पानी में अपने पाँव को रखिए और पानी से पाँव को निकाल करके जमीन पे रखिए। यदि आपका पाँव पूरा यदि नहीं छपता है, जमीन पे फर्श पे पूरा नहीं छपता है तो आपका पाँव ठीक है। यदि पूरा छप जाता है तो आपके पाँव में गड़बड़ है। तो यदि गड़बड़ है, यदि पूरा छप गया तो नहीं लेगा, यदि कुछ गैप बच गया तो ले लेता है। फ्लैट फुट इसी को कहते हैं। पानी में आप पाँव को डालिए और पानी से बाहर निकाल करके फर्श पे पाँव को रखिए, और यदि कुछ उस फिगर में फर्श पे जो पाँव रखिएगा उसमें कुछ जगह बच गया तो आप ठीक हैं, और यदि नहीं जगह बचा, पूरे का पूरे छप गया पाँव आपका, ठीक है, तब क्या होगा, वो आपको नहीं लेगा। तो ये था फ्लैट फुट का। अब सुनिए, नॉक नी। ये क्या होता है तो आप देखते होइएगा, कोई यदि सीधा खड़ा होता है तो दोनों घुटने आपस में क्या हो जाते हैं, चिपक जाता है। कोई यदि खड़े होते हैं तो दोनों घुटने के बीच में ज्यादा गैप आ जाता है, और कोई यदि खड़े होते हैं तो न तो ज्यादा गैप आता है न ही दोनों घुटने चिपक जाता है। तो जिसका न तो ज्यादा गैप आता है न ही दोनों घुटने चिपक जाता है वो बिल्कुल ठीक है, उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और जिनके खड़े होने पे ज्यादा गैप आ जाता है या फिर चिपक जाता है, उसको मेडिकल में क्या होगा, समस्या उत्पन्न करेगा। तो इस चीज सबका निदान आप एक्सरसाइज के माध्यम से डॉक्टर से सलाह लेकर के कर सकते हैं। टाइम रहते ही सचेत हो जाइए। तो ये नॉकनी। 7वां नंबर देखिए, आर्म यानी बाजू। बाजू का भी टेस्ट होता है, वो वहां पे करवाएगा। उसके बाद नस का। नस वाले सुनिए, आप देखते होइएगा पाँव में, हाथ में किसी का नस दिखाई दे देता है, मतलब ज्यादा दिखाई देता रहता है, दूर से ही दिखाई देता रहता है नस, ठीक है। तो जिसके पास ये समस्या है, जो नस दिखाई दे रहा है, उसका भी क्या होगा, प्रॉब्लम होता है वहाँ पे मेडिकल में। नसें दिखाई नहीं देनी चाहिए, एक आध नसें 2 नसें शरीर में दिखाई दे रहा है वो अलग बात है। किसी के ना पाँव में ज्यादा नसें दिखाई देता रहता है, घुटने से लेकर के तलबे तक के बीच में जो होता है उसमें ज्यादा नसें दिखाई देता रहता है, जिस कारण से आपको वहां पे जाकर के मेडिकल में समस्या उत्पन्न होगा। तो यदि इसका डॉक्टर से सलाह लीजिए, यदि निदान होने वाला है तो इस समस्या को निदान करवाइए। अब सुनिए, बहुत सारे बच्चों के मन में ये सवाल रहता है, जो 6 फिंगर किसी के ही साथ में हो जाता है, 6 फिंगर किसी के ही साथ में हो जाता है, किसी को दोनों हाथ में हो जाता है। यदि 6 फिंगर है आपके पास यानी 6 फिंगर है तो आपको ये क्या करेगा, सेलेक्ट नहीं करेगा मेडिकल में, डिस्क्वालीफाई कर देगा। 6 फिंगर वाले को अलाउ नहीं करता है SSC GD के मेडिकल में। इस बात को ध्यान रखिएगा। आप समझते होइएगा जो चलो ऑपरेशन करवा लेंगे, तो ऑपरेशन यदि करवाइएगा तो 6 महीना पहले करवाइए। ये नहीं जो मेडिकल से 2 दिन पहले ऑपरेशन करवा लेंगे, पट्टी लगा करके जाएंगे जो मैंने ऑपरेशन करवा लिया, तो ऐसा नहीं चलेगा। वैसे 6 फिंगर वाले मान्य ही नहीं है। अब सुनिए, 9 नंबर पे, ये आस्की लोगों के लिए, जो प्यार में जो ज्यादा आस्की हो जाते हैं, टैटू बनवा लेते हैं अपने शरीर पे, पूरा अपना एड्रेस ही शरीर पे लिखवा लेते हैं, या पूरे प्यार का नाम ही लिखवा लेते हैं। जब जब उनको प्यार हुआ जिस डेट में, उस सब का टैटू बनवा लेते हैं अपने शरीर पे। तो ऐसे वाले जो आस्की लोग हैं उनको क्या होगा, दिक्कत होगा मेडिकल में। समझ गए बात, मेडिकल में दिक्कत होगा। यदि छोटा मोटा आपने कहीं पे लिखवा लिया, जैसे कहीं पे ओम लिखवा लिया, कहीं पे अपने नाम का एक अल्फाबेट लिखवा लिया, या कहीं पे कुछ लिखवा लिया, छोटा मोटा 1-2 अल्फाबेट लिखवा लिया, या छोटे मोटे ओम लिखवा लिया, तब तो ठीक है। यदि पूरा आस्की आप शरीर पे ही उतार दिए हैं, ठीक है, टैटू बना करके अपना शरीर को विचित्र कर लिए हैं, तब ये मान्य नहीं है। आप कुछ भी कीजिएगा वो हटा ही देगा। तो टैटू वाले ध्यान से समझिएगा, यदि आपके शरीर पे टैटू है तो क्या कर सकते हैं आप, आपको पता होगा, ठीक।
अब सुनिए, स्किन प्रॉब्लम। स्किन में यदि छोटे मोटे दाने हैं, काले गोरे की बात नहीं कर रहा हूँ, छोटे मोटे दाने होते हैं, निकलते हैं, ठीक हो जाते हैं, तब वो चलेगा। लेकिन स्किन पे धब्बा है, व्हाइट हो गया है, ठीक है, आपका कलर जो है वो तो दूसरे कलर का हो गया है, बहुत दूरी में हो गया है, ज्यादा मात्रा में हो गया है, तब वहाँ पे प्रॉब्लम होगा। डॉक्टर से सलाह लेकर के आप क्या कर सकते हैं, इसका निदान करवा सकते हैं। लेकिन मेडिकल का इंतजार नहीं कीजिए, जो मेडिकल से पहले करवाऊंगा आप अभी करवा लीजिए। अब सुनिए, प्राइवेट पार्ट्स में आपका पाइल्स का और हर्निया का, यानी पाइल्स मतलब बवासीर का, यदि जिसको बवासीर है, प्राइवेट पार्ट्स में जो आपका टेस्ट होगा बवासीर और हर्निया का, यदि बवासीर है तो डॉक्टर से संपर्क कीजिए, इसका निदान करवाइए। रोड रास्ते देखते हैं ना, लिखा हुआ रहता है मिले, तो वहां पे जाकर के आपको क्या करना है, मिलना है और अपना समस्या बताना है और समस्या को निदान करवाना है। तो प्राइवेट पार्ट्स में ये हो गया। अब सुनिए, लैब टेस्ट होता है। लैब टेस्ट में क्या होता है, तो यूरिन का टेस्ट होगा, ब्लड का टेस्ट होगा और एक्सरे होगा आपका। यूरिन टेस्ट, लैब टेस्ट में एसएससी जीडी का जब आप मेडिकल देने जाइएगा तो उसमें लैब टेस्ट होगा। लैब टेस्ट में यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट और एक्सरे होगा। एक्सरे से आपको ये पता किया जाता है जो टीबी तो नहीं है, इसको अंदर कोई समस्या तो नहीं है। यूरिन टेस्ट भी करेगा और ब्लड टेस्ट भी करेगा, नहीं तो जाइएगा मेडिकल देने के लिए और आपको क्या होगा, टीबी बीमारी रहेगा, तो आप खांसते हुए जाइएगा, तो ये नहीं अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये सब यदि समस्या है आपके पास तो आप निदान करवा सकते हैं। यदि समस्या नहीं है तो जी जान लगा करके पहले फिजिकल का तैयारी कीजिए, और समस्या है तो डॉक्टर से संपर्क कीजिए, निदान करवाइए। आपको लगा हो जो सामने वाले हमको सही बात बताया है तो आप निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। कोई भी डाउट हो, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट करके मुझे जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।